बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजभवन पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंचे हैं। बीजेपी की मीटिंग के बाद राजभवन उनके पहुंचने की खबर आ रही है। विनोद तावड़े राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत में है इस लिहाज से, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त नई सरकार को लेकर एक नई जानकारी सामने आ जाएगी। रुपेश कुमार संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेश, क्या अपडेट विनोद तावड़े की मीटिंग को लेकर? देखिए, बिल्कुल बिहार भाजपा के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, और विनोद तावड़े ने विधायक दल की एक बृहद बैठक हुई, कार्य समिति की तरह बैठक हुई, और उस बैठक के समाप्त होने के बाद विनोद तावड़े राजभवन पहुंचे हैं और सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। राजभवन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब सियासत का जो अगला कदम होगा, जो बिहार में उलटफेर की संभावना है, वैसे में किसी का अगला कदम होगा वो राजभवन की तरफ होगा, चाहे वो नीतीश कुमार का हो या फिर तेजस्वी यादव को हो। और उस बीच में ना तो तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे, ना फिर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, बल्कि पहुंच गए हैं बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े कटसी कॉल में राज्यपाल से मिलने गए हैं। दोनों नेता रहे हैं महाराष्ट्र के। जाहिर सी बात है, राजभवन से भी इंतजार हो रहा था कि विनोद तावड़े बिहार आए हैं तो एक कटसी कॉल में मुलाकात करने राज्यपाल से विनोद तावड़े जाएंगे, और उसी एक औपचारिक मुलाकात करने के इससे सियासत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार में पिछले एक सप्ताह से जो माहौल है, जिस तरह सियासी उलटफेर की जो संभावना बनी हुई है, उस दौर में किसी राजनेता का कदम सियासत की तरफ नहीं हो, ये शायद संभव नहीं है। लिहाजा भले एक औपचारिक मुलाकात हो, लेकिन उसके सियासी मायने मतलब निकाले जा रहे हैं और निकाले जाने चाहिए। दोनों जब बैठे होंगे, कुछ न कुछ जो बिहार में माहौल है, अगला क्या कदम होगा, उसमें कुछ रणनीतियां भी तय हो सकती हैं। क्योंकि राज्यपाल किसी पार्टी का दल का नेता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी दल का प्रदेश प्रभारी अगर मिलने पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ उनकी रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जिस तरह से ये चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने पहुंचेंगे और उसके बाद से समर्थन का पत्र सौंपेंगे, और फिलहाल अभी ये इंतजार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन का पत्र नीतीश कुमार को मिला है कि नहीं। और अभी तो रुपेश जो जानकारी है वो ये कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने नेतृत्व पर यकीन है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि ना तो अभी सरकार से उन्होंने अपने हाथ खींचे हैं, ना ही बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो बीजेपी के अभी जो बिहार राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं। रुपेश, आगे अपडेट्स के लिए आपके पास मैं आती रहूंगी। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।